नमस्ते दर्शकों, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आप आपके प्रेमी जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आती है, कोई अड़चन आ जाती है और फिर सब कुछ तहस-नहस हो जाता है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है और उसके बाद ये देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दर्शकों। और हाँ, ये कहना चाहूँगी इस वीडियो में कि दर्शकों आपको पूरे बड़े मन से सुनना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ गलतियाँ आपसे भी होती होगी। तो कृपया इसे बड़े मन से सुनिए। ऐसा नहीं होता कि हमेशा अन्य लोग ही इसके लिए कारण है। तो कृपया चलिए, तो पहला कार्ड आया है ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। दर्शकों, जो कि कह रहा है कि आपकी जो भी परिस्थिति है या हो जाती है आपके प्रेमी जीवन को लेके, लगता है आप बहुत जल्दबाजी में बहुत कुछ कर जाते हैं और सब खराब हो जाता है। पर यहाँ पे आपको ये सलाह मिल रही है कि आपको ना थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है। शायद आप हड़बड़ी में कुछ कर जाते हो, रिश्ता बचाने के लिए, सबको कन्विंस करने के लिए, सबको मतलब आपके साइड में करने के लिए आप बहुत कुछ कर जाते हो और वहीं पे सब खराब हो जाता है। पर इस कार्ड के साथ यही कहा गया है, ये जो स्वॉर्ड्स की जो ऊर्जा होती है ना, वह दिमाग को दर्शाती है कि आपको थोड़ा शांत रहना है, आपके मन को शांत करना है और फिर जो है सोचना है। थोड़ा आराम कीजिए, फिर सोचिए, पर हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है। शायद आप यही कर जाते हो, सबसे पहले तो यही दिख रहा है। दूसरा कार्ड है ये टॉवर। तो दर्शकों, ये कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि कैसा है ना दर्शकों, एक इमारत भी जब एक खड़ी होती है तो उसके कुछ पिलर्स होते हैं, उसकी बेस होते हैं, उसका एक फाउंडेशन रहता है, तभी वो इमारत इतने साल खड़ी रहती है कि नहीं? तो अगर जो बेस है, जो फाउंडेशन है जिसे कहते हैं, वही अगर मजबूत नहीं है, जो पिलर्स है जिसके ऊपर इमारत खड़ी है, अगर वही मजबूत नहीं है तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? हो सकता है कि जो आप जिसे चाहते हैं वह आप में शायद दिलचस्पी इतनी नहीं लेते होंगे। आपके साथ भी ये होता होगा, मतलब ये आपकी तरफ से भी हो सकता है कि ठीक है, आप दिलचस्पी वगैरह तो लेते हैं, पर जब एक्शन लेने की बारी आती है, क्या हो जाता है आपको पता नहीं, या फिर बाद में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सच में मुझे इस लड़की या लड़के को लेके क्या महसूस हो रहा है वगैरह, ये कुछ होता होगा और वही के वही सब खत्म हो जाता है। ये आपके बुरे के लिए कार्ड नहीं है, अच्छे के लिए है कि आपको इससे कुछ सीखना चाहिए, ये कहूँगी, क्योंकि बहुत बार ये कार्ड आया तो डर जाते हैं लोग। दूसरा कार्ड है ये। हो सकता है कि कोई ऐसी एक ऊर्जा है आपके आसपास जो एक माँ सम्मान है, शायद आपकी दादी, नानी, आपकी बुआ, कोई भी हो सकती है। वो कुछ बीच में टांग अड़ा जाती है और सब खराब हो जाता है। तो इस कार्ड के साथ आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि ये अपना एक कप दे रही है इस लड़की को। इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है ना दर्शकों, यहाँ पे ना थोड़ी इमोशन बॉन्डिंग की ज़रूरत है। कमतरता मुझे लग रही है कहीं पे कि एक भावनिक जो एक बॉन्ड रहता है, भावनिक जो एक नाता रहता है ना, उसकी कमतरता के कारण शायद ये ऐसा होता होगा। मुझे साफ-साफ ये नज़र आ रहा है इस कार्ड के साथ कि अगर आप थोड़े अलग तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर सके, फिर वो चाहे आपकी माँ हो, दादी हो, नानी हो, बुआ हो, कोई भी अन्य एक माँ सम्मान एक औरत है, एक स्त्री है, थोड़ा उनसे ना भावनिक तौर से अगर उनसे हैंडल किया जाए ना, तो हो सकता है कि इसमें बदलाव आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये खुद ही अपने खुद के इमोशंस इस लड़की को दे रही है। बहुत कुछ कह जाता है ये कार्ड। नाइट ऑफ कॉइन्स। तो बहुत आप धीमी गति से आगे बढ़ते हो, मुझे ऐसा लगता है। आप बहुत एनालाइज़ करते हो, आप बहुत लॉजिकल बन जाते हो, आप बहुत सोचते हो और इतना टाइम लगा देते हो कि तब तक सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये मुझे कारण लग रहा है। आप जैसे कि इस चित्र पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये घोड़ा बहुत धीमी गति से सवार कर रहा है, तो ऐसा कुछ होते हुए मुझे दिख रहा है कि ऐसा होता होगा कुछ लोगों के साथ। दर्शकों,
आपको खुद के भीतर जाने की ज़रूरत है। आपको ये जाँचना है, ये देखना है कि आपके प्रेमी जीवन को लेके आपके क्या सोच-विचार हैं, आपकी क्या राय है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है, तो आपको उनसे क्या चाहिए, उनको आपसे क्या चाहिए, ये सब कुछ आपको आपके भीतर जाके देखना है। ऐसा नहीं करना है कि हड़बड़ी में आप कोई निर्णय ले रहे हो, हड़बड़ी में आपने हाँ बोल दिया किसी को और फिर आपको ऐसा लग रहा है, अरे नहीं, मुझे तो इसको लेके ऐसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा या मैं क्या करूँ? इसीलिए आपको यही बोला गया है कि प्रेमी जीवन में आगे बढ़ने से पहले खुद के भीतर जाके देखिए कि आपको क्या चाहिए, आपके क्या मतलब राय है, आपकी क्या पसंद-नापसंद है। वो सब कुछ देखिए कि आपको क्या ट्रेड्स मतलब चाहिए कि मेरा साथी जीवन साथी कैसा हो, कैसा नहीं। ये जाँचने की सख्त ज़रूरत है और इस कार्ड के साथ-साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपको सेल्फ लव करने की सख्त ज़रूरत है, कमतरता होगी शायद अपनी खुशी के लिए आप दूसरों में खुशी ढूँढते रहते हैं। ये भी ये कार्ड थोड़ा बहुत दिखा रहा है कि आप देख पा रहे हो ये औरत कैसे ये लाइट जो है ये लैंटर्न लेके आगे बढ़ रही है, तो मतलब किसी की खोज में है। वो आपको खुद के भीतर देखना है। कुछ लोगों के लिए ये उनका कर्मा हो सकता है, कर्मा इनका इस जन्म का हो सकता है या किसी पिछले जन्म का भी कर्मा हो सकता है जिस वजह से आपका जो प्रेमी जीवन है वो सफल नहीं हो पाता या कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है और जैसे ये कर्मा ख़त्म हो जाएगा तो ये पूरी साइकिल भी ख़त्म हो जाएगी या फिर आपको कुछ सीखना है इससे। ये मुझे लग रहा है इस कार्ड को देख के आप सीख नहीं रहे हो। शायद लोग अलग-अलग आपकी ज़िंदगी में आते हैं पर आपको वही-वही अनुभव आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है इससे। धैर्य रखने की ज़रूरत है, आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। आप देख पा रहे हो ये औरत कितनी शांति से इस सिंह के ऊपर बैठी हुई है। कोई तमाशा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं। उसका चेहरा देखो कितना शांत है। इसी तरह की से आपको भी ना जो भी परिस्थितियाँ आती है आपके प्रेमी जीवन को लेके, आपको इसी शांति से उसे हैंडल करना है। कोई तमाशा नहीं मचाना, कोई गुस्सा नहीं करना, खामोखा यही बताया जा रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम कभी-कभी सब गड़बड़ कर देते हैं और ख़राब हो जाता है कि गुस्सा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। प्रेमी जीवन है, प्रेम है, तो हाँ, भावनाओं की तो सख्त ज़रूरत है। पर भावनाएँ कहाँ पे लगानी है, कहाँ पे आपको व्यावहारिक बनना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। दर्शकों, ये समझ में आना चाहिए। ओवर भावनिक, ज़्यादा भावनिक भी नहीं होना है। ये कहूँगी कि थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। और आप देख पा रहे हो, ये जो रानी है तलवारों की, उसकी जो तलवार है वो कितने वो एक बोलते हैं ना कॉन्फिडेंट है। जस्ट सिर्फ देखिए आप कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आत्मविश्वास है इसके चेहरे पे। काफ़ी कॉन्फिडेंटली उसने वो तलवार पकड़ के रखी हुई है। तो यही कहूँगी इस कार्ड के साथ-साथ कि आपको भी कुछ चीज़ें पे फ़र्म भी होना है। अगर ऐसा हो रहा है कि आपके सामने कोई दूसरी तीसरी व्यक्ति आ जाती है और आप किसी के साथ हो, फिर अरे नहीं यार, मैं इसके साथ ट्राई करता हूँ या करती हूँ। ये नहीं करना है, जो है उनके साथ रहना है, सच्चे दिल से रहना है। इसीलिए जाँच करना आपको ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं, ये कहूँगी। और उसके आस-पास के जो कुत्ते हैं वह भी कुछ ना कुछ दर्शाते हैं कि लॉयल्टी दर्शाते हैं, है कि नहीं? आप जब ऐसे रहोगे तभी आपके आस-पास ऐसे ही लोग आएँगे जो आपसे लॉयल रहेंगे। दर्शकों, बहुत आजकल मैं लोगों को देखती हूँ, मतलब सच में, मतलब जो 13 से 15 बरस के जो लड़के-लड़कियाँ हैं, वो भी मतलब स्कूल में होने के बावजूद अफ़ेयर कर जाते हैं वग़ैरह-वग़ैरह। और पता नहीं क्या उनका फिर उनका भी ब्रेकअप हो जाता है, फिर पता नहीं उनके ऐसे-ऐसे रीडिंग्स आते हैं ना कि ये वो सब कुछ, मतलब कहाँ पे ज़माना जा रहा है, सबसे पहले तो ये सवाल है। पर ये कार्ड के साथ मैं ये कहना चाहूँगी दर्शकों कि आपका प्रेमी जीवन तभी ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो, आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, जब कहीं पे आपका व्यावहारिक जीवन यानी कि आपका जो आप करियर है वग़ैरह, आप फाइनेंशियली मतलब पैसों के तौर पे भी सिक्योर है, सब कुछ है कि आपको पता है कि मतलब मैं कॉन्फिडेंटली, मैं आत्मविश्वास से ये कर पाऊँगी या कर पाऊँगा।
तो ये कार्ड के साथ मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स जो है, कॉइन्स यानी कि पैसा, कि इतना आप फर्म बनो ना आपका करियर को लेके, इतना मतलब वो बोलते हैं ना, एक जम बैठा हो आपके करियर पे कि आपको कोई ना बोल नहीं सकता सबसे पहले। और दूसरी बात तो ये है कि फिर आपके जो घर वाले अगर ऑब्जेक्शन कोई लेते होंगे तो वो भी कुछ ना कर पाए। खुद को इतना मतलब काबिल बनाओ, मैं ये कहूँगी। कि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि करियर नहीं, पर प्रेम करना है सबको। शायद ऑप्शंस आते हैं और फिर आपको समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं। एक तो ये ऐसा लग रहा है, और दूसरा ये कार्ड के साथ मुझे ये भी संदेश महसूस हो रहा है कि आपको मतलब ना इस कार्ड के साथ ये कहूँगी कि चलो, माना कि एक परिस्थिति की आपको एक साइड पता लगी, तो आपको दूसरी साइड को भी देखना है। एक ही साइड को देख के, एक ही पहलू को देख के कोई भी निर्णय नहीं लेने हैं। कुछ डर है अभी भी, कुछ नकारात्मक मुझे यहाँ पे बहुत मतलब एक ऊर्जा सी महसूस हो रही है। नकारात्मक मतलब कि डर है, कुछ ना कुछ अभी भी कोई अगर भूतकाल के कोई अनुभव है या अपने आसपास आपके कोई ऐसे अनुभव देखे होंगे, तो बहुत ज़्यादा वो आपके दिमाग में, आपके अवचेतन मन में बैठे हुए हैं। ये मुझे साफ-साफ इस कार्ड के साथ-साथ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये जो भेड़ियों का प्रेज़ेंस है, भेड़ियों को अगर देखा जाए तो वो ना बोले तो भी इनको चालाक भी माना जाता है। तो ये कहूँगी कि आपके साथ लोग थोड़ी बहुत चालाकी वगैरह करते हैं, पर इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप खुद के लिए उसके ऊपर आप काम करें, खुद के ऊपर। ये कहूँगी ज़रूरत है तो हीलिंग करें, हील करें खुद को। ज़रूरत पड़े तो काउंसलिंग ले लीजिए, थेरेपी ले लीजिए। पर ये सब खामोखा डर के कारण आप वही चीज़ें आकर्षित करते हो, या फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो दर्शकों, अभी देखते हैं कि हम लोगों को हल क्या मिलता है, कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं। वैसे तो कुछ कार्ड्स में मैंने आपको हल भी बता दिए, फिर भी हम देखते हैं। देखिए, पहला ही कार्ड वापस से किंग ऑफ कॉइन्स आया है दर्शकों। और ये कार्ड के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद का ना एक जम बैठा दो। फिर वो चाहे मतलब आपको फर्म होने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नज़र आ रहा है इस चित्र में। और उसके सामने वो जो आदमी बैठा है, उसने एक सिक्का पकड़ा हुआ है कि मतलब वो करियर को लेके देखिए कितना मतलब कितना उसको आत्मविश्वास है कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरा जम बैठा हुआ है। तो आपको भी यही करना है दर्शकों, फिर जाके आप प्रेमी जीवन को देखिए। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है तो आप उसको छोड़ के करियर को देखिए, नहीं। उनसे बात कीजिए, उनको डेट कीजिए, उनके साथ घूमिए-फिरिए, पर यहाँ पे भी ध्यान दीजिए। ये कहूँगी ना, एक समतुलता रखिए, 50% यहाँ पे तो 50% वहाँ पे, ऐसे कहूँगी मैं। आपके भीतर से ना दर्शकों, आपको बहुत ज़्यादा एक ना संदेशा आ रहा है कि आपको समझ रहा होगा कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। कि शायद ये भी पता चलता होगा कि आप जिसके साथ हैं, या आप जिसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके लिए योग्य व्यक्ति नहीं है वगैरह। जो हो, जो भी हो। पर आपको ये देखने की ज़रूरत है, आपको आपकी खुद के भीतर जाके आपकी जो इनर कॉलिंग, आपकी जो अंदर की आवाज़ आपको बता रही है ना, वो आपको बहुत कहते हैं ना, गौर करने की, देखने की ज़रूरत है, एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है दर्शकों। इसे इग्नोर मत कीजिए, इस वजह से भी गड़बड़ होती होगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स तो काफ़ी सकारात्मक कार्ड है दर्शकों। और ये कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि आपके जो भी मतलब जो आप कुछ मतलब यश मिलता है आपको आपके काम की जगह पे, या आपको आपकी तारीफ़ें वग़ैरह होती है, सब कुछ है, तो वो सब भी ना मतलब
जो है आपकी ज़िंदगी में, या जो है, या फिर ये मुझे बहुत ज़्यादा कार्ड ना वापस से सेल्फ लव वाली एक फीलिंग दे रही है कि आप शायद सिंगल हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। पर ये कहूँगी कि आपके जो लोग हैं ना, जो आपके हित चिंतक हैं, जो आपको सच्चे दिल से चाहते हैं और जो हमेशा आपकी अच्छाई के लिए ही देखते हैं, उनके साथ ना अच्छा वक़्त बिताइए, सब कुछ कीजिए, खुद के साथ वक़्त बिताइए वग़ैरह। तभी तो जाके आपको सामने से भी तो प्यार मिलेगा ना। फिर चाहे आप सिंगल हो, ना हो, कुछ भी हो, पर आप खुद से प्यार करोगे, खुद के लिए कुछ करोगे, खुद के लिए कुछ बनाओगे, जब खुद पे ज़्यादा ध्यान दोगे तभी तो आपको सामने से वो मिलेगा, है कि नहीं? आप सामने ही ज़्यादा आपकी खुशियों के लिए अगर आप डिपेंडेंट रह रहे हो, तो कैसे ऐसे चलेगा? नाइट ऑफ कॉइन्स, तो दर्शकों ये तो अभी ऑब्स्टैकल कार्ड के तौर पे भी आया था, और फिर से इस कार्ड के साथ यही कहूँगी कि इतनी ज़्यादा देरी मत लगाइए। हाँ, मैं जानती हूँ ज़िंदगी का सवाल रहता है, सब कुछ है, पर एक मर्यादा होती है दर्शकों कि कितना किसी को कुछ चीज़ें खींचनी है, कितना किसी को गौर करना है, कितना किसी को ऑब्ज़र्व करना है, एक मर्यादा भी तो रहती है ना दर्शकों। तो उस बात का थोड़ा ख़्याल रखें दर्शकों कि यहाँ पे ठीक है, ये घोड़ा सवार तो कर रहा है, पर उसमें भी थोड़ी गति होनी चाहिए दर्शकों। आप ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं ना होता। फिर से ये भी कार्ड हमें एक एडवाइस के तौर पे आया है कि खुद के भीतर जाइए दर्शकों, आपको क्या चाहिए क्या नहीं ये देखिए, और खुद की खुशी के लिए किसी और पे डिपेंडेंट मत रहिए। मतलब ये संदेश मुझे जो महसूस हो रहा है वो बता रही हूँ मैं, कि कुछ ढूंढ रही है ये औरत, तो उससे अच्छा है कि ये जो है ना, ये प्रकाश जो है ना, ये खुद के भीतर डालिए, फिर आपको कुछ चीज़ें पता चलेगी कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये कहूँगी। ये भी एक कार्ड दर्शकों वापस से एडवाइस के तौर पे आया है, जस्टिस। तो सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों के साथ जो हो रहा है वो उनका कर्मा है, और तो और जस्टिस के साथ ये भी कहूँगी कि अगर आपको अन्य कोई ऐसे लोग दिखते हैं कि मतलब वो किसी मतलब इशू में है, या कोई उनकी कोई समस्या शुरू है वगैरह, हो सके तो उनकी मदद कीजिए, ये कहूँगी। दूसरी बात, अगर आप सिंगल हो, ना हो, पर आपका प्रेमी जीवन अच्छे से नहीं चल रहा, तो आप दूसरे लोगों को देख के क्या सोचते हो कि मतलब उन पे जलते हो, उनके लिए अच्छा ही सोचते हो, क्या सोच विचार करते हो ना, ये सब कुछ आपके ना कर्म में आ रहा है, ये ध्यान में रखें। तो उसी प्रकार से आपको वो जस्टिस, न्याय मिल रहा है, ये ध्यान में रखिए दर्शकों, क्योंकि हमारी एक नकारात्मक सोच भी हमें वापस से मिलती है, और काफ़ी मतलब बोलते हैं ना, बस उतने में नहीं आएगी, डबल होके आएगी, तो थोड़ा ख्याल रखें इस बात का। दर्शकों फिर से यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है। वैसे तो ये कार्ड काफ़ी सकारात्मक सा कार्ड है दर्शकों की, ये समृद्धि, भरभराटी यानी अबंडेंस को दिखाता है, सब कुछ है। पर क्योंकि ये एडवाइस कार्ड के तौर पे आया है, तो मैं ये कार्ड के साथ ये भी कहूँगी कि दर्शकों खुद खुद का ख्याल रखो, मतलब सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे भी ध्यान दीजिए दर्शकों, और अपने जो आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो भावना है ना, उसकी भी पूरी तरीके से ध्यान रखो, ख्याल रखिए, ये कहूँगी। हाँ, मैंने इसके पहले के का जो अभी जो इसका एज़ एन ऑब्स्टैकल जब मैंने इसको पढ़ा, तब मुझे कुछ और ही महसूस हुआ था, पर ये कार्ड ये भी दर्शाता है, सेल्फ लव को भी दर्शाता है, तो ये बात का ख़्याल रखें दर्शकों, ये कहूँगी। और क्योंकि मुझे वो महसूस हुआ, तो मैंने बताया कि शायद कोई औरत जो आपकी माँ के उम्र की हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करती होगी, ये भी एक हो सकता है। पर ये सेल्फ लव को भी दर्शाता है, और इससे ये होता है दर्शकों कि आपकी जो वाइब्रेशंस है, आपकी ऑरा है, वह बदलती जाती है, वह बहुत ऊँची हो जाती है, वह बहुत सकारात्मक बनती है। तो फिर ऐसे लोग अगर
जो टांग भी अड़ाते हैं, ऐसे लोग ना दूर होते चले जाते हैं, या फिर उनका ये सब इंटरफेयर करना, तमाशा मचाना, कोई ना कोई इश्यूज़ क्रिएट करना कम होते जाता है, क्योंकि आप किसी और ऊर्जा में हैं इसलिए। तो ये भी है, और खुद का भावनाओं का ख़्याल रखें दर्शकों। आपका दिल, आपकी भावना इतनी मतलब चीप नहीं है या इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी आए उसे तुड़वा के जाए, या फिर कोई भी आए उसे समझ ना पाए वगैरह। ये बात का ख्याल रखो। 2 ऑफ कप्स। तो दर्शकों, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आता है या है, एक बात का ख्याल रखें कि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स मतलब समान, समतुलता ये दिखा रहा है। तो ये कहूँगी इस कार्ड के साथ कि ये जो भी आपकी ज़िंदगी में है ना, इनके साथ ना समतुलता रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ज़्यादा दे रहे हो, वो कम दे रहे हैं, या वो ज़्यादा दे रहे हैं, आप कम दे रहे हो, या आप समझ नहीं पा रहे हो। यह भावनाओं का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स। तो वो जो भावना है ना, वो भी तो समान होनी चाहिए ना। या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, उनकी है ही नहीं। तो इस बात का ख्याल रखिए दर्शकों, ये कहूँगी। अगर बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, सब कुछ है, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो दिख रहा है, कंपटीशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शायद ऑप्शन वगैरह हो सकते हैं। तो ये इस कार्ड के साथ मैं ये कहना चाहूँगी दर्शकों कि जानने की, समझने की कोशिश कीजिए कि सामने वाले आपको क्या बताना चाहते हैं, या उनकी क्या राय है। वो अगर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, वो अगर उनको मंज़ूर नहीं है, तो क्यों नहीं है, ये जानने की कोशिश कीजिएगा, ये बोलूँगी मैं। और सिर्फ़ बस जवाब देने के लिए, बस आपके जो सोच विचार है, आपकी राय उनके सामने रखने के लिए सिर्फ़ सुनिएगा मत, समझ लीजिए, तो ही आप ढंग से ये सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। 10 ऑफ कॉइन्स। तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा वापस से पैसों को दर्शाता है, और फिर से यही आया है कि आपकी फैमिली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परिवार को लेके यह कार्ड भी दर्शाता है कि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे बोलते हैं ना, बहुत आप अमीर हो वगैरह, ये बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है। एक तो पीला रंग है, तो ये येलो कलर बहुत ज़्यादा सकारात्मकता दिखाता है, पहली बात तो और इतना ज़्यादा सोने का एक पूरा ट्रेजर है, फैमिली फ़ोटो है, सब कुछ है। तो इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि आपको यही कहा गया है कि पहले मतलब दूसरों में खुशी ढूँढने के लिए, बाहर खुशी ढूँढने से पहले खुद की, आपके जो घर परिवार है, सब कुछ है ना, उनको खुश रखिए, उनमें खुश रहिए। जो है ना ये सब कुछ, उसको आभारी रहिए, ग्रेटफुल रहिए, तभी देखो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आते जाएंगे। तो दर्शकों, ये थी रीडिंग आपके प्रेमी जीवन को लेके कि अगर आप समस्या से गुजरते हैं, सफल नहीं हो पाती, तो कुछ हमने कारण देखे कि क्यों ऐसा होता होगा और आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। तो आपको ये रीडिंग ज़रा भी अगर मदद कर गई हो, तो ज़रूर वीडियो पे लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा।